अभी देखिए आज हम आने वाले 20 तारीख से 20 नवंबर से हम लोग फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और 5 दिसंबर लास्ट डेट दिया हमने कि 5 दिसंबर तक लोग फॉर्म जमा कर दें। मैं जहां हमारी सीटें अच्छी हैं, जहां हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं, जहां हमको चुन के आने की उम्मीद है, वहां हम इलेक्शन लड़ाएंगे और हम किसी से अलायंस नहीं करने वाले, क्योंकि हमने जब भी अलायंस किया हमको धोखा हुआ है। हमें कभी भी क्लियर जो है अलायंस नहीं मिला। अभी पिछली बार हम जब एमएलए का इलेक्शन था तो हमारी 2 सीटें थी सिटिंग, हमको बिना बुलाए हुए, बिना हमसे बात किए हुए, हम पेपर में पढ़, न्यूज में पढ़ रहे हैं कि 2 सीटें अलायंस ने छोड़ दी है। हमसे बात कुछ नहीं हुई। ये कैसा अलायंस है? इसके पहले 2 टर्म में और अहमद पटेल साहब ने दिल्ली बुलाया, वहां बात किया, भाई वोटों का बंटवारा ना होने पाए, वोटों के अलग अलग सब लड़ने से सांप्रदायिक शक्तियां चुनकर आती हैं, हम लोग साथ रहना चाहिए। हमने मान लिया और श्री मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी ने कहा कि आप किसी से भी अलायंस कीजिए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को जिससे फायदा होता है, जिससे डेवलपमेंट ज्यादा होता है, सांप्रदायिकता खत्म होती है, ऐसे लोगों से आप, भले मैं यूपी में अलायंस करूं या ना करूं, आप यहाँ कीजिए महाराष्ट्र की जनता का ख्याल करते हुए। पूरी छूट हमको दी हुई। लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस मेन कांग्रेस पार्टी है। अगर हम जो अलायंस करते हैं उसमें मेन कांग्रेस पार्टी होती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लास्ट जब फॉर्म भरने का टाइम आता है उसके पहले हमारे से अलायंस तोड़ देती है। तो हम वोटों का बंटवारा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारे सेकुलर लोग साथ लड़ें ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं ना, वो सिर्फ लेना जानते हैं, कुछ देना नहीं जानती चाहती है। समाजवादी पार्टी ज्यादा वोट नहीं मिलना चाहिए, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाना चाहिए, ये उनका विचार है, ये सच्चाई है ये। इसलिए समाजवादी पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी, किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी। और हमारे पास उम्मीदवार जो है ना, तकरीबन हम जो सीटें देख रहे हैं, हमारा वोट बैंक जो है ना, तकरीबन 125 से 150 सीटों तक हमको नजर आता है। हम वहां लड़ेंगे इलेक्शन और पूरी ताकत के साथ। डेवलपमेंट 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, पैसे रिफंड नहीं मिल रहा है। कोई भी आदमी आ जाए, चाहे वो नगर सेवक हो या ना हो, अगर शिंदे साहब के पास चला जाए, अजीत पवार साहब के पास चला जाए, तो उसको फंड जल्दी मिल जाता है। और हमारे सिटिंग नगर सेवक जो थे, उनको पैसे ही नहीं मिल रहा है, काम ही नहीं हो रहा है। मुझे अजीत पवार साहब ने बोला एक दिन, अबू आजमी साहब, मैं आपके एरिया में वोट मांगने गया था और इतनी हालत खराब है गलियों की, मैंने देखा तो हमें शर्म आई कि हमारे मुंबई शहर के अंदर हमारी सरकार होने के बाद भी ये जनता की हालत है। मैंने कहा सर बहुत बुरे हालत है, मुझे फंड दीजिए। तो मैंने जितना फंड मांगा ना, उससे उससे ज्यादा फंड देने में वादा किया। लेकिन जब जाता हूँ ना, कहते हैं नहीं, वो सब पैसे जो है ना, वो अपना लाडली बहना में चले गए, पैसे ही